Heavy monsoon showers have left the Khansha Road in Gurugram waterlogged, causing traffic snarls. Long queues of vehicles were seen crawling through flooded streets as commuters have now faced delays. Gulshan still with us on the broadcast. Gulshan, as you pointed out, it is a Sunday, and the large corporate crowd that works in Gurgaon, they're not on the streets. But despite that, we have visuals coming in from Khansha Road where there's been waterlogging and traffic snarls on top of that. What are the authorities on the ground really doing? What's their response been like so far? बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जो अथॉरिटीज हैं वो इस पर बिल्कुल काम करने के दावे करती है कि चाहे गुड़गांव नगर निगम हो, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन गुड़गांव है, वो भी लगातार दावे करती है कि हम ग्राउंड पर इस समय काम कर रहे हैं। और जब मानसून के समय से पहले ही अधिकारियों ने दावे किए थे कि जो पहले जलभराव होता था, लगभग ऐसे 46 पॉइंट थे जहां पर गुड़गांव में जलभराव की स्थिति थी। चाहे वो नेशनल हाईवे 48 के पास एक नाहरपुर रूपा गांव है, उसकी सर्विस लेन पर, नेशनल हाईवे 48 की सर्विस लेन पर काफी जो है जलभराव होता था, जिससे जो पानी है वो नेशनल हाईवे पर भी आ जाता था। उससे जो है वाहन की गति काफी रुकती थी, वहां पर भी पानी जलभराव होता था। लेकिन वहां पर अब बड़े बड़े जनरेटर लगा करके, बड़े बड़े पंप लगा करके वहां से जो पानी है वो निकालने की जो स्थिति है वो गुड़गांव नगर निगम ने की थी। लेकिन जिस तरह से गुड़गांव के हालात पहले से जो ज्यादा बद से बदतर होते हुए नजर आ रहे हैं, ये साफ तौर से सरकार के उन अधिकारियों को सोचना होगा जो गुड़गांव नगर निगम में इस समय बैठे हैं, या गुड़गांव जो मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसमें बैठे हैं। आखिर गुड़गांव में इस पर काम करने की बेहद जरूरत है, क्योंकि गुड़गांव के जहां कई जो ऐसे इलाके हैं जहां पर जलभराव की स्थिति होती है और अधिकारियों ने वो पॉइंट भी चिन्हित किए हुए हैं, और उसके बावजूद भी जब समस्या का समाधान नहीं होता है तो जरूर लोग जो है वो सवाल खड़े करते हैं और विपक्ष भी सवाल खड़े करते हैं। और यही तस्वीरें आज बयां कर रही हैं कि गुड़गांव के जिन इलाकों की आपने भी बात की, सेक्टर 10 इलाका, खानसा रोड इलाका, लक्ष्मण विहार, अशोक विहार, शीतला कॉलोनी, सेक्टर 5, सेक्टर 29, सुशांत लोग, कई ऐसे इलाके हैं जो पोश इलाके भी माने जाते हैं, जहां पर अगर किसी को भी फ्लैट खरीदना है या घर भी खरीदना है तो यहाँ पर करोड़ों रुपए के जो है घर खरीदे जाते हैं। इसके बावजूद साल by साल, year after year, we still see the same scenes of these waterlogging taking place, of these traffic snarls taking place year after year. The situation is not really improving on the ground. Gulshan, thank you so much for taking out time to join us and share all of these details with our viewers. We are also tracking some developments as far as the monsoon is concerned from the national capital.